देखो भाई, आज हम जो है ना एक चैप्टर स्टेटिक्स वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, जितने भी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या रेलवे के लिए, दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो चैप्टर का जो नाम है ना वो आपका स्टेटिक्स में स्टेटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में जो है ना सांख्यिका बोलते हैं भाई। ठीक है, ये चैप्टर किस काम आता है? ये चैप्टर आपके काम आता है भाई अगर आपने डाटा को कोलेक्ट करना हो। ये जो चैप्टर है ना डाटा को कोलेक्ट करने के काम आता है। कैसे बोला? जैसे मान ले मैं किसी स्टूडेंट को बोल दूं, बता भाई एकेडमी के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं सभी बैचेज के मिला के, तो वो क्या करेगा, वो मेरे को एवरेज बता देगा, जिससे मेरे को आइडिया आ जाएगा कि एकेडमी के अंदर टोटल आपके कितने स्टूडेंट हैं। और जो स्टेटिक्स है ना, इसको पढ़ने के दो वे हैं भाई। इसको हम दो वे से पढ़ते हैं। हिंदी में इसको सांख्यिका बोलते हैं भाई। तो दो वे से कैसे? एक होता है भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और एक जो है भाई मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो जो स्टेटिक्स है ना, इसको दो वे हैं पढ़ने के, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये तो आपने 10th में पढ़ी हुई है। और जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, ये आपने 11th में पढ़ी हुई है। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें हम चार चीज पढ़ते हैं भाई। चार कौन कौन सी? एक तो रेंज भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई परिसर। एक इसके अंदर आपने जो है ना मीन पढ़ा हुआ भाई, मीन निकालना, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई माध्य। एक हमने इसके अंदर जो है ना मीडियन निकालना सीखा था भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। एक होता है भाई मोड भाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। तो जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, इसके अंदर हम चार चीज पढ़ते हैं। डाटा का रेंज निकालना यानी परिसर, मीन निकालना यानी हिंदी में माध्य, मीडियन निकालना हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, और मोड निकालना भाई बहुलक। हाँ, जो 11th में आपने पढ़ा हुआ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई? इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले है मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन में इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कल बता देंगे चलो। सेकंड आपका भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई मानक विचलन। मानक विचलन में। एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे वेरिएंस में। वेरिएंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विचरण बोल देते हैं। कई बार जो है ना प्रसरण भी बोल देते हैं, और चाहे को प्रसार, एक ही बात है भाई। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है उसमें हम तो पढ़ते हैं मीन डेविएशन, एक हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन। एक होता है वेरिएंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विचरण, प्रसरण या प्रसार। और एक होता है भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई विचरण गुणांक। विचरण गुणांक। ये तो चार चीजें आपने पढ़ी है +1 के अंदर, और ये आपने सीखी है 10th में निकालने में। तो जो स्टेटिक्स है, सांख्यिका है, किस काम आता है? वो डाटा को कोलेक्ट करने, यानी अगर आपके पास आंकड़े हैं ना, उनको इकट्ठा करने के काम आता है। इसको पढ़ने के दो वे हैं भाई,
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, जिसके हम 4 चीज फाइंड आउट करना सीखते हैं, रेंज यानी कि परिसर, मीन माध्य, मीडियन माध्यिका और मोड यानी बहुलक। और जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, इसमें भी हम 4 चीजें फाइंड आउट करना सीखेंगे भाई, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, वेरिएंस विचरण को, प्रसरण को, प्रसार को, एक ही बात है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, विचरण गुणांक बोलते हैं। एक चीज और भाई, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बजाय या कंपैरिजन में ज्यादा बेस्ट होता है। यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन ज्यादा अच्छे तरीके से डाटा का कलेक्शन करता है, किसके कंपैरिजन में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मान लीजिए पेपर में पूछ लिए इनमें से कौन बेस्ट है भाई, मेजर ऑफ डिस्पर्सन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपका ज्यादा बेस्ट है। क्यों भाई, जैसे मान लिया आपके सामने डाटा है 1, 3, 26, 28, 30 और एक मान नंबर आपका 32 है, और आपके सामने जो डाटा लिखा हुआ ना, मान मैं आपको बोल दूं आप इनका मीन निकाल लो। ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, इनका नाम होता है ऑब्जर्वेशन, या फिर आइटम भी बोल देते हैं, कि इनका मीन आप निकालो, माध्य निकालो। तो माध्य आप कैसे निकालोगे बताऊंगा, वो तो जिसको नहीं पता। वैसे कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, सबको जोड़ के जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो कोई ना कोई, या तो इनमें से कोई नंबर आ जाएगा, या इनके ही आसपास का कोई नंबर होगा, और इनका तो कोई जिक्र आया ही नहीं। तो जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो ज्यादा बेस्ट है, किसके कंपैरिजन में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये बेस्ट है भाई इसके कंपैरिजन में। तो आज हम जो है ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है भाई। तो आज हम डाटा की जो है ना रेंज निकालना सीखेंगे, मीन, मीडियन और मोड। अब रेंज, मीन, मीडियन और मोड हम कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है ना, जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं भाई। वो डाटा आपका 1 रो डाटा है कि 2 रो डाटा है, जो कि आपने 10th में और 9th में पढ़े हुए। तो ये जो सब कुछ है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा कि डाटा आपका कैसा है, कौन सी टाइप का डाटा है। देखो जो 9th क्लास है ना, 9th क्लास में आपको जो डाटा है वो 2 टाइप का पढ़ाया था भाई। 2 टाइप का कौन कौन सा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। देखो 9th में जो है ना डाटा आपको 2 टाइप का पढ़ाया गया था। कौन कौन सा भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा क्या होता है मेरा, प्राइमरी डाटा मान ले मैं आपको बोल दूं भाई, एसएससी वाले बैच में एक बार चेक करके बता कि कितने स्टूडेंट हैं। एक तो मैं खुद चेक करके आऊं कि उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, यानी जो डाटा आपने खुद ने बनाया हो वो मेरा होता है प्राइमरी डाटा। एक मैं किसी और को भेज के चेक करवाऊं कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी जो डाटा किसी और से बनवाया हो, तो मेरा होता है सेकेंडरी डाटा। ये तो आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, पर 10th में जो अपने डाटा है ना, वो भी आपने 2 टाइप का ही पढ़ा हुआ है, और वही आपके काम का भाई। 2 टाइप का कौन कौन सा, तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपने 4 चीजें पढ़नी है ना भाई, वो इसी पे डिपेंड है कि डाटा आपका कैसा है। और 10th क्लास में आपने जो डाटा है वो भी आपने 2 टाइप का ही पढ़ा हुआ है। 2 टाइप का कौन कौन सा भाई, एक होता मेरा 1 रो डाटा भाई, 1 रो डाटा, जिसका एक नाम और भी है भाई, इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा में मतलब 1 रो डाटा के अंदर या इंडिविजुअल डाटा क्या होता है भाई, इसमें आपको जो है ना एक लाइन सी दिखेगी।
चलो मैं लिख दे एक बार। एक होता आपका भाई टू रो डाटा, टू रो डाटा, या फिर एक नाम इसका और भी है भाई, ग्रुप डाटा भी बोलते हैं इसको, ग्रुप डाटा, या फिर एक नाम और भी है भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये तीनों किसके नाम आपके? टू रो डाटा। तो आपका जो डाटा है ना जनरली वो दो टाइप का होता है, वन रो डाटा या फिर टू रो डाटा। जो वन रो डाटा क्या होता है या फिर इंडिविजुअल डाटा, एक ही बात है, इसके अंदर आपको एक लाइन सी दिखेगी और जिसको हम जो है ना एक्स आई से लिखते हैं भाई। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 7 8 9, ये कोई डाटा है, इसमें आपको जो है ना एक लाइन सी दिख रही है, तो कैसे डाटा होगा आपका? ये वन रो डाटा होगा, और जिसको आप किससे लिखोगे? एक्स आई से। जो टू रो डाटा है ना, इसमें आगे फिर आपके दो टाइप होते हैं। आगे फिर आपके कौन कौन से दो टाइप होते हैं भाई? एक होता है मेरा डिस्क्रिएट, डिस्क्रिएट डाटा भाई। एक होता है मेरा कॉन्टिन्यूअस डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा, या फिर एक नाम और है भाई इंटरवल वैल्यू भाई, इंटरवल वैल्यू। दोनों एक ही बात है। तो जो टू रो डाटा है ना उसमें आगे फिर आपके दो दो टाइप है, डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रिएट में क्या होगा? आपको दो लाइन सी दिखेंगी, एक को तो आप लिखोगे एक्स आई से और एक को आप लिखोगे एफ आई से, जिसमें आपको दो लाइन सी दिखे ना, एक तो एक्स आई से लिखी हुई हो और एक एफ आई से लिखी हुई है। बताओ एफ आई कौन है, एक्स आई कौन है, बताऊंगा वो तो मैं। एक लाइन आपकी एक्स आई से लिखी हुई हो और एक एफ आई से लिखी हुई हो, यानी डाटा आपका कैसे डाटा होगा? वो डिस्क्रिएट डाटा होगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 7 8 3 5 11, ये आपका जो डाटा वो कैसा कहलाओगा? अभी डिस्क्रिएट डाटा कहलाओगा। जो कॉन्टिन्यूअस या फिर इंटरवल वैल्यू, इसमें भी आपको दो लाइन सी दिखेंगी। एक तो आपको लिखी मिलेगी क्लास इंटरवल में, और एक जो लाइन है ना आपको लिखी मिलेगी एफ आई। एक तो किससे लिखी मिलेगी? क्लास इंटरवल, और एक आपको एफ आई। जैसे ऐसे लिख देगा वो भाई 0 से 10 5, 10 से 20 मान ले 15। तो आपका जो डाटा वो कैसा कहलाओ? कॉन्टिन्यूस डाटा कहलाओ। तो आपका जो मीन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे, या फिर रेंज कैसे निकालोगे, वो डिपेंड है कि आपका डाटा कौन सी टाइप का है। कि डाटा आपका वन रो है कि डाटा आपका टू रो डाटा है। वन रो के अंदर क्या होगा? एक लाइन सी दिखेगी जिसको आप एक्स आई से लिखोगे, और टू रो में आपके दो टाइप है, डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रिएट में भी दो लाइन से दिखेंगी, एक तो एक्स आई से लिखी मिलेगी, एक एफ आई से। और जो आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा में दो लाइन से आपको दिखेंगे, एक तो लिखी मिलेगी क्लास इंटरवल से और एक लिखी मिलेगी एफ आई से। तो आज हम जो है ना ये वाली टाइप पढ़ेंगे कि अगर आपका डाटा वन रो है तो आप मीन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे और मीडियन कैसे निकालोगे। और कल हम पढ़ेंगे जब आपका डाटा टू रो है तो मीन मोड मीडियन आप कैसे निकालोगे। तो वन रो में क्या होगा भाई? एक लाइन से जब भी आपको लिखी मिले तो उसको पहले आप एक्स आई से लिखोगे और उसके बाद मीन और मोड और मीडियन कैसे निकालोगे वो तो मैं आपको बताऊंगा मैं। देखो एक बार, तो कुछ क्वेश्चन है भाई जो पहले आपके जो रेलवे वगैरह के पेपर है ना, या हरियाणा में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन सबके आए हुए हैं भाई। पहले शुरुआत जो है ना, चलो वो रेंज से ही करते हैं। रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। अब रेंज आपका अगर डाटा वन रो है यानी आपको एक लाइन सी दिखे तो आप रेंज कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला होता है भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम भाई, यानी आप सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन माइनस करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए क्वेश्चन बोल देगा भाई 1 7 8 10 और मान लिया 5 है भाई, ये कोई डाटा है और आपको बोल दिया फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसकी क्या बताओ? रेंज बतानी है भाई।
पहले बात तो आपको जो डाटा है ना वो 1 रो है। क्यों 1 रो? क्योंकि एक लाइन से आपको दिख रही है। तो पहली बात तो आप इसको जो है ना xi से लिखोगे। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला भी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी आप सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करोगे। इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या फिर आइटम भी बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण। ये फर्स्ट प्रेक्षण है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है। तो रेंज कौन होगी भाई? तो रेंज मेरी सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करोगे। सबसे बड़ा कौन है? 10 माइनस सबसे छोटा कौन है? मेरा 1 है ना। तो रेंज कौन होगी आपकी? 9 बनेगी। और देखो जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे क्वेश्चन है -1, -3, -5 और -13 है। और आपको बोलता है जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने है ना इनकी रेंज बताओ क्या होगी। तो रेंज का फॉर्मूला सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करोगे। अब सबको पता होगा ये चीज भाई, माइनस के अंदर जो आपको सबसे बड़ा दिखता है ना वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है। इन सब में बड़ा नंबर कौन है? -1। सबसे छोटा कौन है? -13। तो आप सबसे बड़े में से सबसे छोटा क्या करोगे? माइनस। सबसे बड़ा -1, इसमें से माइनस करोगे सबसे छोटा कौन है? वो -13। और देखो दो माइनस इकट्ठा हो गए ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरा बनेगा -1 प्लस में 13। तो कितना हो गया भाई? तो 12 आपकी कहलाओगी रेंज। तो कर लो रेंज वाले तो बिल्कुल आसान है भाई। तो जब भी आपका डाटा 1 रो है और आपको रेंज बतानी हो तो आप क्या करोगे? सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दोगे। इसके बाद सेकंड है भाई आपका मीन है भाई, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मध्य। यानी जब डाटा आपका 1 रो है तो मीन आप कैसे निकालोगे, यानी मध्य आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला सबको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो चलो लिख लो अपना भाई। तो फॉर्मूला होता है, अगर मैं लिखूं मैथ के लैंग्वेज में तो ये होता है समेशन xi अपॉन स्मॉल n। ये होता है मैथ की लैंग्वेज में, ये होता है समेशन। समेशन माने सम। किसका सम? xi का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब डाटा आपका 1 रो है तो उसको आप xi से लिखोगे। तो xi के अंदर जो जो ऑब्जर्वेशन है ना उनका आपको समेशन यानी सम करना है। अपॉन में कौन? स्मॉल n। स्मॉल n यानी ये काउंटिंग में कितनी है आपकी ऑब्जर्वेशन। यानी अगर आपको को लैंग्वेज में लिखो तो मतलब क्या है? टोटल सम, टोटल या फिर टोटल सम ही नहीं तो टोटल एक के बाद है ना, सम ऑफ आइटम वो या फिर ऑब्जर्वेशन। अपॉन में कौन? नंबर ऑफ आइटम। ये होगा मेरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया आना समझ में। तो जैसे क्वेश्चन है भाई 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4। ये मान लिया 8 0 3 3 1 7 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 3 7 और 3 10। और आपके सामने जो डाटा है ना ये 1 रो है। 1 रो क्यों है? क्योंकि एक लाइन से आपको दिख रही है, और जिसको आपने किससे लिखना होता है भाई? xi से। और आपको बोल देगा फाइंड द मीन, तो आपने इसका मध्य यानी मीन बताना है। तो क्या बेस बताया है? सबको जोड़ के जितनी ऑब्जर्वेशन है ना उससे कर दोगे डिवाइड, तो मेरा कौन होगा? मीन। देखो मीन क्या बनेगा? तो मीन मेरा बनेगा भाई, हाँ अगर आपसे कोई पूछ ले कि मीन को किससे लिखते हैं तो x बार से लिखते हैं मीन को। मान ली पेपर में भी आ जाए भाई मीन का सिंबल क्या है? x के ऊपर बार लगा गए। तो कैसे निकालोगे मीन? सबको जोड़ के जितनी है उससे करोगे डिवाइड। जोड़ो एक बार, 8 और 3 11 और 3 14 भाई, और 1 15 15 और 16 4 20 7 27 और 4 27 और 8 देख लो 35 हो गई भाई। 35 गलत और ठीक कर लिया अपना। अपोन में कौन? जितनी ऑब्जर्वेशन है 10 है ना काउंटिंग में ही, तो मीन कौन होगा भाई आपका? 3.5 बन जाएगा मेरे। और देखो भाई
जैसे मान लो आपको बोल देगा एक क्वेश्चन, बल्कि आप लिखो एक क्वेश्चन है भाई 28 के धनात्मक गुणनखंडों का, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का मध्य बताओ। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का मध्य बताओ। फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 28। फाइंड द मीन ऑफ किसका भाई? पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 28। जो 28 है ना, इसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, धनात्मक गुणनखंड है ना, उसका मध्य निकालना है। तो जब इसके पॉजिटिव फैक्टर होंगे तभी तो आप मीन बता पाओगे। क्या होते हैं फैक्टर भाई? गुणनखंड क्या होते हैं? जो 28 को डिवाइड कर दें वो इसके फैक्टर कहलाओगे, यानी इसके गुणनखंड कहलाओगे, और उनको आपको मीन बताना है। देखो कौन कौन करे डिवाइड 28 को? 1 करे डिवाइड, 2 करे हैं, 4 करे हैं भाई, 7 करे हैं, 14 करता है, और तो शायद यहाँ 28 तो करेगा 28 डिवाइड। यानी आपकी जो आइटम है वो ये हैं, और इनका आपको मीन बताना है। तो मीन आप कैसे निकालोगे? पहले बात इनको किससे लिखोगे? एक्सआई से। क्यों? 1 रो डाटा आपका ये। तो मीन कौन होगा भाई? देयरफॉर तो सबको जोड़ के जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे कर दोगे डिवाइड। जोड़ो एक बार, 4 2 6 1 7 और 7 14 14 14 28 और 28 28 56 डिवाइड में कौन? 1 2 3 4 5 और 6 जितनी भी हैं। अब इसको कर दोगे डिवाइड, वही मेरा कौन होगा? मीन कहलाओगा। अप्रोक्सीमेटली 6 2 भाई 6 दिए 9.3 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा मेरा। तो कर लोगे मीन। तो मीन में तो हमने क्या करना होता है भाई? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना उन सबको जोड़ के और जितने हैं उससे कर दो डिवाइड। अगर आपका डाटा कैसा हो? 1 रो है। इसके बाद देखो, इसके बाद है भाई मीडियन है, यानी माध्यिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। पहले बात तो जो मीडियन है ना, मीडियन आपका होता है बीच का नंबर। क्या होती है माध्यिका? माध्यिका होती है बीच का नंबर। अब जो डाटा है, अगर आपका 1 रो है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे वो देखो भाई। जैसे मान लो आपके सामने कोई डाटा लिखो 1 रो, ये है भाई 5 7 3 3 8 8 8 9 11 12 और 12। ये कोई डाटा है 1 रो, और आपने इसका मीडियन बताना है। अब सुनो काम की बात, जब भी आपका डाटा 1 रो है और आपको मीडियन निकालना हो तो सबसे पहला काम तो ये होगा, उन ऑब्जर्वेशन को या तो आप बढ़ते क्रम में लिखोगे या फिर आप घटते क्रम में लिखोगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो उसके बाद जो बीच का नंबर होगा ना वही मेरा कौन कहलाओगा? मीडियन, यानी माध्यिका कहलाओगे। लिखोगे तो भाई, यानी बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डाटा आपका 1 रो है ना, तो आप एक्सआई से लिखोगे। सबसे छोटा कौन है? 3 उसके बड़ा 5, फिर 7 8 आपका कितनी बार है? 3 बार है, 3 बार है भाई। उसके बाद 9 11 12 और 12। और अब आपको मीडियन बताना है इनका। तो क्या बेस बता कौन होता है मीडियन? मीडियन आपका होता है बीच का नंबर। देखो बीच में कौन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ये छोड़ दो और 5 ये, तो बीच में कौन है मेरा? 8 है ना, इसका मीडियन कौन होगा भाई? तो मीडियन आपका बनेगा 8 बनेगा। अब क्वेश्चन ये मन में आया हो, अगर बीच में 2 नंबर हो तो कौन होगा मीडियन? अगर बीच में 2 हो ना भाई,
तो दोनों को जोड़ के 2 से करोगे डिवाइड, वो मेरा कौन होगा, मीडियन। हाँ वो काम आपको वहां पर भी करना है, पहले बढ़ते क्रम में लिखोगे या फिर घटते क्रम में लिखोगे। देखो ऐसा क्वेश्चन भी एक, ये आपका भी जैसे 8 0 3 3 1 7 4 1 4 और 4, मान लो डाटा आपका 1 रो ये है और आपको मीडियन निकालना है। तो क्या बेस बताया है, या तो पहले बढ़ते क्रम में लिखो या फिर किस में लिखोगे, घटते क्रम में लिखोगे। तो लिखो एक बार भाई, चलो बढ़ते में लिख लो। सबसे छोटा आपका 0 है ना, फिर 1 2 बार है, उसके बाद 3 आपका 2 बार है, 4 आपका कई बार है भाई, 3 बार है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन है मेरा, 8 है। अब आपको बताना मीडियन, तो क्या होता है मीडियन, बीच का नंबर होगा। देखो बीच में 3 2 5 ये छोड़ दो, 1 2 3 4 5 नहीं, अब की बार तो जो है ना बीच में 2 नंबर आओगे, 4 ये छोड़ दिए, 4 ये छोड़ दिए, तो बीच में कई नंबर है, 2। अगर बीच में अकेला नंबर हो तो वही मेरा मीडियन होगा, और बीच में 2 नंबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, वो मेरा कौन होगा, मीडियन। देयरफॉर तो मीडियन कौन बनेगा भाई, 3 प्लस में 4 बाई 2 यानी 7 बाई 2, तो कितना हो गया मेरा ये 3.5 यानी 3.5 बन जाएगा फिर। तो कर लोगे ये। तो जब डाटा आपका 1 रो है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, बीच का नंबर ही आपका मीडियन होगा, पर उससे पहले या तो उन ऑब्जर्वेशन को बढ़ते क्रम में लिखो या फिर घटते क्रम में। हाँ बीच में अकेला नंबर हो तो वही आपका मीडियन होगा, और बीच में 2 नंबर हो तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड। और देखो भाई जैसे ये है -3 4 0, -3 4 0, 4 -2, -5 1 7 और 10, एक मान लिया 5 है भाई, और आपको मीडियन बताना है। तो क्या बेस बताया है, सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में लिखोगे या फिर घटते क्रम में लिखोगे। और ये सबको पता हो भाई, जब नंबर आपके माइनस में हो ना तो जो आपको दिखता बड़ा वो सबसे छोटा होता है, यानी सबसे छोटा कौन होगा इसमें, -5, उससे छोटा उससे बड़ा -3, फिर -2, फिर 0, फिर 1 है ना, उसके बाद 1 के बाद कौन है, 4 ही आएगा सीधा, 4 आपका 2 बार है ना, उसके बाद 7, उसके बाद 10, और तो कोई बचा नहीं। देखो 3 3 6, 3 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रहेगा भाई, -3 हो गया, -2 हो गया, -5, उसके बाद 1 0 हो गया, 1 हो गया, 4 आपका क्या बार है, 2 बार है, 7 हो गया, 10 2 3 4 5 6 7 8, एक रहेगा भाई, कौन सा रहेगा, अच्छा 5 रह गया, 5 भी तो है ना। अब देखो मीडियन आपको बताना, तो कौन होगा मीडियन, मेरा बीच का नंबर होगा ना। देखो बीच में 1 2 3 4 और 4 माले मैंने ये छोड़ दिए, तो बीच में आपके बार 2 ही नंबर हैं। हाँ उससे पहले और लिख दिया हमने बढ़ते क्रम में, तो 4 और 4 ये छोड़ दो, तो अब की बार भी बीच में क्या, 1 2 3 4 ये छोड़ दिए, 4 हमने ये छोड़ दिए, तो बीच में अब की बार भी क्या है मेरे 2 ही नंबर हैं, तो कौन होगा मीडियन, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो देयरफॉर तो मीडियन आपका बनेगा भाई 1 प्लस में 4 बाई 2 यानी 5 बाई 2, तो क्या होगा भाई 2.5 बनेगा मेरा। एक और देखो भाई, बल्कि वो जो है ना पेपर में आया हुआ एक बार, रेलवे के पेपर में आता वो क्वेश्चन, आपने उसमें मीडियन ही बताना है, दिक्कत क्या वो भी पता लग जाएगी आपको। डाटा आपका ये है 1 1 बाई 2 1 बाई 2 3 बाई 4 1 बाई 4 2 1 बाई 2 1 बाई 4 और 3 बाई 4, ये है भाई 1 1 बाई 2 1 बाई 2 3 बाई 4 1 बाई 4 ये है।
और आपने जो डाटा आपके सामने 1 रो है ना, इसका आपको मीडियन बताना है। क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन आपने निकालना है भाई। अब क्या बेस बता दें, आप डाटा को या तो बढ़ते क्रम में लिखोगे या फिर घटते क्रम में लिखोगे। अब दिक्कत ये है, ये नंबर आपके फ्रैक्शन में है, तो आपको पता लग रहा होगा कौन बड़ा कौन छोटा है। तो कैसे पता करोगे कौन बड़ा कौन छोटा? आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी भाई, आप इन नंबर को परसेंटेज में चेंज कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। परसेंटेज में कैसे करते हैं चेंज? इनटू में 100 लिख दो परसेंट, यानी ये 100% है, ये 50% है, 50% है, गुणा में लिखो 100, तो 25 चौका 100, 25 75, यानी ये 75% है, ये 25% है, ये 200% होगा, ये 50, ये 25 और ये 75। तो सबसे छोटा कौन है भाई? 1/4 है ना, 25% है, 1/4। 1/4 दो बार है, दो बार ही लिखोगे। उसके बाद 1/4 के बाद फिर 1/2 का नंबर है ना, 50%, ये 25% हो गया। 1/2 मतलब 50% है, 1/2, 1/2 और 1/2। इसके बाद भाई फिर 75% हो जाएगा, 3/4 मतलब 75%, दो बार है। इसके बाद एक बनेगा ना, 100% होता मतलब इसका, एक के बाद दो, यानी 200% है, और तो कोई है नहीं। तब कौन होगा मेरा मीडियन? आपने क्या लिख दिया? बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब कौन होगा मेरा मीडियन भाई? तो मीडियन होगा भाई, बीच का नंबर होता ना, देखो बीच में कितने हैं? 4, बीच में 1/2, तो कौन होगा आपका मीडियन भाई? 1/2 बनेगा आपका मीडियन। कर लोगे ये तो ये हमने जो है ना, अगर आपका डाटा 1 रो है तो इसमें मीन, मीडियन और रेंज ये निकालनी हमने सीख ली। अब एक लास्ट बच गया आपका मोड, कैसे निकालोगे? देखो मोड को हिंदी में बोलते हैं भाई बहुलक बोलते हैं, बहुलक। यानी मोड आप कैसे निकालोगे, बहुलक कैसे निकालोगे? बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, यानी सबसे ज्यादा बार। कि जब आपका डाटा 1 रो है तो आप बहुलक या मोड कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, आप ये देखोगे सबसे ज्यादा बार कौन है, वही मेरा कौन होगा भाई? बहुलक होगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 7 5 5 2 2 और 2, ये कोई आपका 1 रो डाटा है और आपको मोड यानी बहुलक बताना है, तो कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आई है ना, वही मेरा कौन होगा? बहुलक। अब सबसे ज्यादा बार कौन है? देखो 2 सबसे ज्यादा बार, तो 2 इसका कौन हो जाएगा? मोड यानी बहुलक। तो मोड मेरा बनेगा भाई बहुलक। ये सबसे आसान आपके लिए निकालना। तो अब जो है ना, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच गए 1 रो के ऊपर, चलो वो कल करेंगे भाई। तो आज तुमने यहाँ तक करना है।